नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपने वीडियो देखा अभी अभी, यह किसान आंदोलन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। ये कितना शांतिपूर्ण है ये आप स्वयं आकलन करें। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर के सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि आदेश दो भागों में अलग अलग दिया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि आदेश क्या आएगा, और वो भी टुकड़ों में आएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन यह बाद का विषय है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वह कुछ यूनिक था। वो क्लियरली स्पष्ट सभी को दिखा, और वो यूनिक क्या था जो स्पष्ट दिखा, वही मैं अब आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहती है और दिखना भी चाहती है। वो किसानों को भी हमदर्द दिखना चाहती है, सरकार के हिसाब से भी चलना चाहती है और कानून को भी बचाना चाहती है, और साथ ही साथ कोर्ट की और स्वयं की इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा भी बरकरार रखना चाहती है। यह भी हमें अब समझना पड़ेगा। बात यह है कि सभी का जो है जो आकांक्षाएं हैं वो गलत है या सही हैं, आप एक साथ सभी को खुश नहीं कर सकते। तो समस्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट न्याय का एक आखिरी दरवाजा है, और वहां से क्या मिल रहा है? वहां से मालूम चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बहस हुई, जो टोन है, जो तेवर है, जो टेम्पर है, जो तौर तरीका है, जो स्टाइल है, उससे साफ पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के आंदोलन को हल करने के बजाय उसे और उलझा दिया है। एक तरफ कहा जा रहा है, मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि यह 4 डायमेंशन में बात किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफा बात तो हो ही नहीं रही है, लेकिन मीडिया में आपको कोई एक टुकड़ा उठा करके, कोई एक भाग उठा करके, कोई एक डायमेंशन उठा करके उस पर जो है डिबेट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, कोर्ट भी 4 डायमेंशन बात कर रही है। ये पहले डायमेंशन में जो पहला बात कर रही है कि किसान प्रोटेस्ट करें, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा डायमेंशन जो दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं कि भाई आप कमेटी बना लो, आप कमेटी बना लो और धरना प्रदर्शन रोक लो। तीसरे तरफ तीसरी डायमेंशन में बात हो रही है कानून को पीछे कर देंगे, स्टे लगा देंगे। जबकि मजेदार बात यह है कि संवैधानिक अधिकार ही नहीं बनता है कोर्ट का, वह बस सलाह दे सकती है। तो फिर दिग्भ्रमित किसे किया जा रहा है, यह भी समझने वाली बात है। जो चौथा डायमेंशन, जो चौथी बात की जा रही है, वो यह कि सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। बात का जो है कई दौर चल पड़े हैं, एक भी सहमति नहीं बन पा रही है। अब आप मेरे देखने वाले ध्यान दीजिए कि इन सभी बातों को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, रिपोर्टिंग की जा रही है मीडिया में, चैनल पर, वो सारी बातों को एक साथ उठा करके नहीं किया जा रहा है। कोई भी एक मुद्दे को लेकर के, कोई एक डायमेंशन को लेकर के आपको सामने आपके न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है, डिबेट कराया जा रहा है। सरकार को फटकार लगाई गई है। क्या वाकई में सरकार को फटकार लगाई गई है? यह भी समझने वाली बात है, और बात सही भी है कि प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं किया जा सका है, यह सही तरीके से। लेकिन प्रश्न है कि क्या वाकई में फटकार लगाई गई है जैसा कि दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, न्यूज चैनलों में, अखबारों में परोसा जा रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए कि किसान प्रदर्शन से हटेंगे तो मजदूर आएंगे, मजदूर हटेंगे तो पॉकेट मार आएंगे, पॉकेट मार हटेंगे तो लुटेरा चोर आएंगे, उसको वो हटेंगे तो फिर बलात्कारी आएंगे, फिर बलात्कारी हटेंगे तो भ्रष्टाचारी आएंगे? क्या एक के बाद यूं ही ये बैठक, प्रदर्शन, धरना, आंदोलन चलता रहेगा? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो भी जिस कानून के खिलाफ होगा, चोर, डकैत, लुटेरा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, सभी एक ग्रुप बना करके
नाजायज तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जुट जाएंगे, हाईवे जाम कर देंगे, तो क्या उनकी यह कानूनी जो है मान्यता मिल जाएगी? भाई कानून हमें नहीं चाहिए, बदल दो, वापस ले लो, क्या ये तरीका सही रहेगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट यही करेगी, कानून पर स्टे लगाएगी, या सरकार से कहेगी कि वापस लो, या कहेगी कि कानून जो बलात्कारी भ्रष्टाचारियों पर है उस पर पुनर्विचार करो? सबसे पहले आप माइंड सेट को समझिए, जो माइंड गेम चल रहा है, जो डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है, मसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो दरअसल वहां से न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय का अंतिम दरवाजा है। सही है या गलत है जो हाईवे पे बंद करके किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, सीधे सीधे बताया जाना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट को हिसाब से ये गलत है या सही है। लेकिन क्या कहीं भी ऐसे किसी को पब्लिक डिस्टरबेंस क्रिएट करने का अधिकार होना चाहिए? संवैधानिक अधिकार बनता है। इस विषय पर जजमेंट देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट फिलॉसफी दे रही है, एक से एक फिलॉसफी आपके सामने रखा जा रहा है। अब इसे भी समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हैं, यह भी आप ध्यान दें मेरे देखने वाले, और न ही लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम प्रोटेस्ट का गला घोट रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। गजब की बात है, निराले बात है। लगता क्या है, लगना क्या चाहिए, क्या लगना है? आप सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहिए कि यह गलत है, यह सही है। कि क्या हाईवे पे जाम करना, प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस तरह से? आज के बाद से जिस किसी को भी प्रोटेस्ट करना होगा वो हाईवे जाम कर देंगे। आज हाईवे तो कल एयरपोर्ट और परसों फिर रेलवे भी करना शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट खुद ही स्वयं को क्लीन चिट देने में लगी हुई है। यह भी ध्यान दें आप कि अगर इस कानून के ऊपर स्टे लगा दे तो तब क्या तुम अपनी प्रोटेस्ट की जगह बदल दोगे? यह भी पूछा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब कि गजब पे गजब की बात हो रही है। ये निगोशिएशन चल रहा है क्या? ये कोई बिजनेस डीलिंग है जो समझौता कर रहे हैं आप, निगोशिएशन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बात करेगी, निगोशिएशन की बात करेगी? क्या अब सुप्रीम कोर्ट सरकार का काम करेगी कि तब फिर जज साहब सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हैं? ये संसद में, भवन में होनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी स्टे नहीं लगा सकती। स्टे लगाती है तो एक वैलिड रीजन होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है भी नहीं। यह भी ध्यान देने वाली बात है। ऐसा तो नहीं कि इस पार्लियामेंट की अब जरूरत ही नहीं है, या बंद कर दो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है? अब तो सुप्रीम कोर्ट से ही पार्लियामेंट का काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कैबिनेट कोई नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, अध्यादेश जारी करेंगे, और उसकी वैलिडिटी जो है, उसकी वैधता जो है, टेस्ट कर लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इसमें पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं है। बंद करो वोटिंग, बंद करो ये इलेक्शन का तामझाम, दरवाजा लगा दो, शटर लगा दो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संसद भवन पे। शाहीन बाग में भी ये निगोशिएशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वालों ने निगोशिएशन टीम भेज डाली। क्या नौटंकी चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में न्याय होता है, निगोशिएशन नहीं होता है। सरकार का काम सरकार को करने दें। यह कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। ध्यान दीजिए, आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप फैसला करने के लिए बैठे हैं, आप न्याय करने के लिए बैठे हैं। अरे भाई, आप लीगल पॉइंट पे बात करें, बाकी का काम सरकार पे छोड़ दें। आप लीगल क्या है, इलीगल क्या है, फंडामेंटल राइट किसके खत्म हो रहे हैं, किसके कम हो रहे हैं, इस पे बात करें आप। यह कह रहे हैं बातचीत का रास्ता निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट बातचीत का क्या रास्ता निकालेगी? इसके मायने समझ में नहीं आते हैं, मतलब क्या है? तब तक कानून को होल्ड कर देने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जब तक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं तब तक आप कानून को होल्ड कर दें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। इससे आगे कहा जा रहा है कि यदि खून खराबा हुआ तो, वायलेंस हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? यह सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
मतलब कि ये किसान प्रदर्शनकारी खून खराबा करने के लिए बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था किस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो फिर तो फिर प्रश्न उठता है कि यह नजरिया शाहीन बाग में क्यों नहीं था, ये नजरिया शाहीन बाग में क्यों नहीं दिखा। और अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि किसान प्रदर्शन आंदोलन में खून खराबा हो सकता है, तो खून खराबे की बात क्यों हो रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा एहसास हो रहा है शाहीन बाग में स्पष्ट आदेश नहीं देने की वजह से शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन दंगे में तब्दील हुआ और दिल्ली में खून खराबा झोंक दिया गया। अब आप ध्यान दीजिए, गहराई को समझिए, बात की बारीकी को समझिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि खून खराबा हो सकता है या उसकी तैयारी में है कुछ असामाजिक तत्व जो भी है तो भी है, यह भी बताएं कि ऐसा क्यों लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को और ऐसा करने वाले कौन लोग हैं या कौन लोग हो सकते हैं, यह भी स्पष्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सिर्फ ये बोल करके आप फिलोसफी नहीं दे सकते हैं, फिलोसफी दे करके चुप नहीं रह सकते हैं कि खून खराबा भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहती कि कानून गलत है, कृषि कानून गलत है, कानून बेकार है, प्रदर्शन जो हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं हाईवे पे वो सही है, इस पर कमेंट करें, इस पर न्याय दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, निगोशिएशन कर रही है, फिलोसफी के बाद फिलोसफी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कमेटी बना देंगे, तो फिर सरकार भी तो यही कह रही थी अब तक पिछले 40-50 दिनों से, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कीजिए, आइए बातचीत करते हैं। लेकिन किसान नेताओं, किसान संगठनों को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करना नहीं था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं मोदी जी के मन की बात कर दी है? लेकिन किसान संगठन को तो सरकार की बातें छलावा लग रही थी, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने पर सिर्फ कानून को रद्द करने की बात हो रही थी, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन बात करनी ही नहीं थी। तो फिर कमेटी का औचित्य क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट को बताया जाना चाहिए। क्यों नहीं स्पष्ट करा इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने? एक बात और ध्यान देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये आंदोलनकारी यदि दिल्ली में घुसते हैं तो फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहेगा। तो मसला किसका रहेगा? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मसला पुलिस का होगा। मतलब कि कानून गलत है, कृषि कानून गलत है या सही है, हाईवे पे प्रदर्शन सही है या गलत है, यह नहीं कहेंगे, यह नहीं बताएंगे, फैसला नहीं देंगे। लेकिन पुलिस के कंधों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेवारी जरूर रखती है और रख रही है। कुल मिलाकर के पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, वह सभी पक्षों को खुश रखना चाहती है, लेकिन फैसले के नाम पर चुप्पी है। और जब निगोशिएशन चलता रहेगा जब तक, तब तक कानून के लागू होने पर स्टे रखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ऐसा वो सुझाव दे रहे हैं या फिर कहिए कि ऑर्डर भी देने के संकेत में है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पुलिस का मसला बोल करके कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट क्या परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से सरकार को पुलिस कार्रवाई करने का आदेश दे रही है, यह भी समझना पड़ेगा। यह सरकार को क्या एक संकेत देने का तरीका है? तो ये था पूरा विश्लेषण। यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।